बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए मार्स 10वें घर में आ रहा है। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 5वें और 12वें घर का लॉर्ड है। ट्रांजिट होगा आपके 10वें घर में। 18 अगस्त को मार्स आपके करियर हाउस में आ जाएगा और 2 अक्टूबर तक मार्स यहीं पर रहेगा। ये जो वक्त है आप लोगों के करियर के लिए, जॉब के लिए, कारोबार के लिए बड़े फायदों का वक्त हो सकता है। बड़े फायदे ले सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं, दूसरे शहरों में जा सकते हैं, दूसरे शहरों तक अपना काम फैला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माजी में अपने काम में, कारोबार में मेहनत की है तो उस मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, काम की जगह पर आपको नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हालात बड़े ही आइडियल किस्म के होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप लोग इतने प्रोफेशनल रहेंगे, हर काम को इतना प्रोफेशनली डील करेंगे कि आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। वैसे भी आप लोग बड़े हौसले वाले रहेंगे, हिम्मत वाले रहेंगे, लेकिन आप लोग कामयाब इंशाल्लाह रहेंगे। हाँ, दूसरी तरफ कुछ हासदीन भी कहीं ना कहीं आप पर नज़र डाल के बैठे रहेंगे, परेशान कर सकते हैं, तो हासदीन पर भी आपने नज़र रखनी है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपके जो दोस्त हैं वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी मसले में फंस जाते हैं, किसी झगड़े में फंस जाते हैं, तो आपके दोस्त आपकी मदद भी करेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा, आगे बढ़ने वाला टाइम है, ताकत वाला टाइम है, हिम्मत वाला टाइम है, बड़े फैसले करने वाला टाइम है, अपने करियर में बड़े फैसले करने वाला टाइम है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, मार्स 18 अगस्त को अपना घर तब्दील करेगा और वर्गों में आ जाएगा। मार्स बड़ा ही ताकतवर सैयारा है, एनर्जी, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का सैयारा है। मार्स आपसे बड़े काम करवाता है, बड़े फैसले करवाता है, हिम्मत वाले, जुर्रत वाले, बहादुरी वाले फैसले करवाता है। और अब मार्स आपके 9वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा 18 अगस्त को, और 2 अक्टूबर तक मार्स यहीं पर रहेगा। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन आपके 9वें घर में आ जाएगा। 9वां घर जो है ये इल्म और हिकमत का घर भी है, मजहब का घर भी है, वालदैन का घर भी है, बासिस का घर भी है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों का ज्यादातर जो पैसा खर्च होगा वो मजहबी कामों पर होगा, सदका खैरात पर पैसा खर्च करेंगे, मजहबी सफर कर सकते हैं, जियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो मजहबी सफर पर आपका एक तो पैसा ज्यादा खर्च होने वाला है। दूसरी तरफ देखें, आपकी घरेलू जिंदगी को देखें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है या फिर कोई गलत फहमी हो सकती है, और इसी वजह से आपकी जो अज़दवाजी जिंदगी है, जो शादीशुदा जिंदगी है, वो थोड़ा दबाव का शिकार भी हो सकती है। तो अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बेहतर नहीं है, हम आहंगी नहीं है, तो यहां पर मामला कुछ बिगड़ भी सकते हैं। तो इस पर आपने नजर भी रखनी है। काम की जगह पर आपके जो कोलीग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मसाइल भी खड़े कर सकते हैं। काम की जगह पर थोड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। और इसके अलावा भी आपने थोड़ा मोहतात भी रहना है। मोहतात इन असेंस के आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आप पर कोई बदनामी वाला काम कर सकते हैं, या आपके जो मुखालिफिन हैं आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, या इस ड्यूरेशन में आप लोगों को वैसे भी बुरे लोगों से, जो टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनकी फितरत ही बुरी होती है, गंदे किस्म के, नेगेटिव किस्म के लोग, ऐसे लोगों से भी आपने बच के रहना है।
और इन दिनों में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। नापसंदीदा अखराजात हो सकते हैं, नापसंदीदा चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको दर्द रह सकते हैं, जिस्म में दर्द रह सकता है, थकावट हो सकती है, या फिर हल्का फुल्का बुखार कहीं ना कहीं हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस मार्स जो कि बहुत ही एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का सैयारा है। मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि मार्स आपसे बड़े काम करवाता है, बड़े फैसले करवाता है, हिम्मत वाले, बहादुरी वाले, जुर्रत वाले काम करवाता है। तो अब मार्स 18 अगस्त को अपना घर तब्दील करेगा, वर्गों में आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। एक्वेरियंस वैसे तो मार्स आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन ट्रांजिट हो रहा है आपके 8वें घर में, और 8वां घर कोई ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है, जिंदगी मौत का घर भी है। तो बड़ी अचानक से, सडन से चेंजेस जो होती हैं वो 8वें घर के साथ जुड़ी होती हैं। राजदारी वाले मामलात 8वें घर के साथ जुड़े होते हैं। तो 8वें घर में जब मार्स आएगा तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मार्स जब 8वें घर में रहेगा तो आपकी तबीयत में सख्ती आ सकती है, आपके मिजाज में सख्ती आ सकती है, आपकी तबीयत थोड़ी चिड़चिड़ी रह सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ हादसात हो सकते हैं, चोट लग सकती है और सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं या कोई भी ऐसा रिस्की किस्म की स्पोर्ट है, जैसे तेज़ मोटरसाइकिल चलाने वाले, रेसिंग मोटरसाइकिल चलाने वाले, अक्सर रात को देखते हैं कि मोटर बाइक्स पर लोग वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं लड़के। ऐसे जो लोग हैं उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें पेशाब के साथ जुड़े हुए कुछ मसाइल रहते हैं या खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत मोहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने अपने शरीक हयात के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी गलत फहमी की वजह से कोई मसला हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बहस मुबासा हो सकता है कि आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर ना रहे। दूसरी तरफ आपकी जो शरीक हयात है उसकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो आपने अपने शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है। काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए कुछ मसाइल खड़े कर सकते हैं, आपके लिए कुछ चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल खड़ी कर सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि आपको अपने कोलीग्स की तरफ से भी वैसी सपोर्ट ना मिले जैसी आप चाहते हैं। इसके अलावा आपने एक और एहतियात ये करनी है कि इस ड्यूरेशन में आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। पैसा बचाने की कोशिश करनी है। हाँ, एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने माजी में कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा है या कुछ ज़मीन का टुकड़ा खरीद के रखा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक़ में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस। अब मार्स 18 अगस्त को अपना घर तब्दील करेगा। मार्स की ये जो ट्रांजिट है 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगी। इस ड्यूरेशन में मार्स वर्गों में रहेगा। अब जो मार्स है ये हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और ताकत का सैयारा है। मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मार्स हमारी ज़िंदगी में अहम तरीन किरदार अदा करता है, अहम तरीन फैसले हमसे करवाता है। और वैसे तो मार्स आपके दूसरे और 9वें घर का मालिक है और ट्रांजिट होगा आपके 7वें घर में। और 7वां घर आपका शरारती कारोबार का घर है, आपका बिजनेस पार्टनर का घर है, आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। तो जब मार्स आपके 7th हाउस में आएगा तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ हचकोले जरूर लगेंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मसला खड़ा हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में आपका रवैया कुछ इस किस्म का हो सकता है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपकी सोसाइटी के, आपके इलाके के जो कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो आपसे नाखुश हो सकते हैं, या फिर आपके रवैयों को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को गलत समझा जा सकता है, उसकी गलत तशरीह की जा सकती है। आप कहना कुछ और चाहते होंगे लेकिन अगला कुछ और समझ लेगा। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपने जो भी बात करनी है उस बात को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। बातों को मुबहम नहीं रखना, एम्बिगुअस नहीं रखना। जो बात करनी है खुल के साफ खरी बात करनी है ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि ये बंदा कहना क्या जा रहा है। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी मशवरा है कि 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि किसी गलतफहमी की वजह से आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक भी थोड़ा बिगड़ सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है, ख़ास तौर पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। और अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने मोहतात रहना है। इसके अलावा आपने ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो कुछ नेगेटिव किस्म की हरकतें करते हैं, जो कुछ जिनसी किस्म के मामलात में मुलव्वस रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपने बच के रहना है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। अपने खाने पीने पर भी आपने कड़ी तवज्जो रखनी है। वैसे आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, लेकिन वहां पर भी मशवरा यही है कि बहस मुबासों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के हक में बहुत बेहतर करे, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, अल्लाह आपको हर किस्म का सुख दे, अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।